अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल अरसलान। आज ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये जाम है, बिल्कुल इसके बैरिंग जाम है, ये चल नहीं रही। इसके बैरिंग आज चेंज करते हैं। इस वॉशिंग मशीन की ये मोटर है तो इसके आज बैरिंग चेंज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। अभी से सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में याद नहीं रहता। सबसे पहले इसकी ये जो लकड़ी वाली फट्टी है इसे रिमूव कर लेते हैं। इसके 3 स्क्रू है, ये ओपन कर लेते हैं हम। ये आपने एक एक करके खोल लेने हैं तीनों। इसके बाद ये पुली खोलेंगे, ये बाहर निकालेंगे इसकी फट्टी, और इसके बाद मोटर ओपन करेंगे और इसके बैरिंग चेंज करेंगे और इसे चला के भी चेक करेंगे कि कितनी आवाज़ देती है मोटर, अच्छे से फिटिंग हुई है कि नहीं। इसके बैरिंग की फिटिंग का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बैरिंग आवाज़ नहीं करेंगे और जिस तरह से न्यू होते हैं ना वैसे ही बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे बैरिंग। इस फट्टी के ये तीनों स्क्रू खुल गए हैं और इसके बाद ये हमने काबला भी खोल लिया है और ये आपने इस तरह से पुली को बाहर निकाल लेना है और ये फट्टी इस तरह से रिमूव कर लेनी है यहाँ से। और अभी ये मोटर हम खोलेंगे। इस मोटर को खोलने के बाद देखते हैं कि बैरिंग कौन सा डालना है इसमें, और आपको बेस्ट मेथड मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि जो भी इसका बेस्ट मेथड होगा बैरिंग फिटिंग का वो करेंगे ताकि बैरिंग बिल्कुल भी आवाज़ ना करें, मोटर बिल्कुल बेआवाज़ चले। ये स्क्रू खोलने के बाद इसकी जो मोटर की बैक है इसे हम उतार लेंगे। इसके पीछे एक पंखा लगा है, वो पंखा भी रिमूव करेंगे। पंखा रिमूव करने के बाद ये स्क्रू खोलेंगे फ्रंट वाले, और इसको फ्रंट वाले स्क्रू खोलने के बाद पीछे से इसको रोटर को आगे की तरफ निकालते हैं। अभी पंखा निकालने के बाद इसके बाद ये आगे वाले इसके स्क्रू ओपन करते हैं अभी, और देखते हैं कौन से बैरिंग है। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद बैक वाली साइड पे आपको एक लकड़ी चाहिए होगी। लकड़ी के साथ आपने पीछे से इसको ठोकना है हथौड़ी के साथ, और ये बाहर निकल जाएगी अगली वाली साइड से। फ्रंट वाली साइड से रोटर इसका बाहर आ जाएगा। थोड़ी सी आपने चोट लगानी है, डायरेक्ट हथौड़ी नहीं मारनी। शाफ्ट जो है ना वो खुल जाएगी, वो बैरिंग फिर उससे बाहर नहीं निकलेगा इस तरह से। तो ये इजीली निकल आती है इस तरह लकड़ी और हथौड़ी के साथ इसको चोट लगाने से। तो बैरिंग इसके ये जो मैं फिटिंग करूँगा ना, ये आपने ज़रूर मेथड देखना है बैरिंग फिटिंग का। बैरिंग आवाज़ नहीं करेंगे। और जो मेथड इसका हमने खोलने का यूज़ किया है वही सेम मेथड इसका जो है ना फिटिंग का भी होगा। वो भी जो बैरिंग चेंज करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये वाला इसका बैरिंग जाम है, ये वाला जैम है, और जो ये इसके अंदर वाला बैरिंग है ये ठीक है। अभी एक ही बैरिंग चेंज करेंगे, जो नहीं चल रहा ये जो बैरिंग जाम है ना ये चेंज करेंगे। ये मेथड यूज़ करना है आपने इसको निकालने के लिए। अगर ऐसे ना निकले तो एक और तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप वैसे भी इसे निकाल सकते हैं। नीचे आपने इस तरह से लकड़ी रख लेनी है और प्लेट को दोनों साइडों से पकड़ लेना है, और इसे आप जब इसके ऊपर इस तरह से मारेंगे तो भी बैरिंग आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये निकालने के बाद इसकी प्लेट बाहर आ जाएगी, और इस बैरिंग को अभी हम उसी एक्सल के साथ यहाँ पे इस जगह पे हथौड़ी के साथ चोट लगाएंगे और ये बैरिंग बाहर निकालेंगे। ये तरीका होगा इसका, इसको बाहर निकालने का। आप आराम से इसको इस तरह से चोट लगाएंगे तो आराम से बैरिंग बाहर आ जाएगा जिस तरह से प्लेट बाहर आई। और ये आपने याद रखना है कि इसको शाफ्ट को इस तरह से नीचे नहीं रखना, नीचे आपने लकड़ी लाजमी रखनी है। इस तरह से शाफ्ट टेढ़ी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी। बैरिंग भी इसका आसानी से अंदर दोबारा फिटिंग के दौरान अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से बैरिंग निकाल दिया है हम लोगों ने। तो इसका अभी नंबर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है इसका। तो ये नंबर लिखा हुआ है इसका, ये 1203 का बैरिंग है। अभी हम 1203 का बैरिंग फिट करेंगे। ये बैरिंग बिल्कुल जाम है, काम नहीं कर रहा, तो बैरिंग फिट करते हैं। अभी बैरिंग बहुत
इजी मेथड बताऊंगा आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों ने फिट करना है। तो बैरिंग को अगर सही जगह पे चोट लगेगी तो ही बैरिंग आवाज़ नहीं करेगा। न्यू बैरिंग काफ़ी अक्सर बार ऐसे होता है कि नया बैरिंग ये आवाज़ करने लग जाता है, उसकी फिटिंग असल में सही नहीं होती। तो इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने रेग मार के साथ ना इसका अंदर वाला जो कप है इसे साफ़ कर लेना है। और अच्छी तरह जब ये साफ़ हो जाएगा तो ये जो शाफट है इस पे भी आपने रेग मार लगाना है जहाँ पे बैरिंग फिट होगा। इसकी भी जो मैल है ना, जो गंदगी है, ये साफ़ कर लेनी है अच्छे से। और इसके साफ़ होने के बाद कप में बैरिंग फिट करेंगे। ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। इस कप में बैरिंग फिटिंग के दौरान आपने ऑयल लगाना है। यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के इस कप में हम बैरिंग फिट करेंगे। और इसके बाद वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखना है आपने। और बैरिंग ओरिजिनल ये चाइना का है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल चाइना का बैरिंग है या नहीं, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके ज़रूर चेक करें। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर्स एक घंटे में कितने यूनिट खाते हैं, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक करें। आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं कि एक घंटे में अगर 2 एम्पेयर हैं या 3 हैं वो कितनी बिजली खाएंगे। तो लाजमी विज़िट करें डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी चेक करें, लिंक से चैनल को विज़िट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। ऑयल लगाने के बाद यहाँ पे अभी ये बैरिंग है 803 का, ओरिजिनल चाइना का है ये। अभी इसे फिट करते हैं इस जगह पे। अभी इसकी जो फिटिंग है ना, फिटिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जो आपने इस बैरिंग को फिटिंग के दौरान चोट लगानी है ना, इस बैरिंग को ठोकना है, वो आपने इसकी जो बाहर वाली साइड है ना, यहाँ पे चोट लगानी है, अंदर वाली पे नहीं लगानी है। अगर आप अंदर चोट लगाएंगे इस बैरिंग को तो बैरिंग हिल जाएगा, उसमें प्ले आ जाएगा, और जिसकी वजह से बैरिंग नया ही आवाज़ करने लग जाएगा। इस तरह से बैरिंग का कोई कसूर नहीं होता, हमारी फिटिंग में मसला आ रहा होता है, जिसकी वजह से नया बैरिंग ही आवाज़ करने लग जाता है। तो ये बैरिंग मुकम्मल तौर पे अभी इसमें बैठ गया है, फिट हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखें, बैरिंग मुकम्मल फिट हो गया। अभी जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि इसे खोला है, उसी तरह हम फिट करेंगे। अभी ये जो है, अभी इसमें हम इसको फिट करेंगे यहाँ पे। और आपको इस तरह का एक पाइप चाहिए होगा जो यहाँ पे इस शाफ्ट पे मुकम्मल तौर पे बैठ जाए, और इसके ऊपर से आपने इस तरह थोड़ी सी चोट लगानी है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगा, चोट नहीं लगी बैरिंग को ज़रा सी भी, ये देखें बैरिंग अच्छे से फिट हो चुका है इसके अंदर। यही फ़ायदा है कि अगर आप अच्छे से स्टेप फॉलो करें, रेग मार के साथ इसे साफ़ करें, ऑयल लगाएं, तो आसानी से बैरिंग जब फिट होगा तो कभी भी आवाज़ नहीं करेगा। ये अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ढल गया बैरिंग, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा। अभी इस मोटर में हम इसे फिट करेंगे, और जब ये फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑयल लगाना भी आपने नहीं भूलना, क्योंकि इसके अंदर जो बैरिंग है उसे भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ताकि अगर वो सही बैरिंग है तो वो भी आवाज़ ना करे। तो अभी इसमें हम फिट करेंगे इसको इस तरह से। वही मेथड सेम लकड़ी के गुटके के साथ आपने इसको बाहर से चोट लगानी है इस तरह से। जब ये बैठ जाए उसके बाद जो इसकी फिटिंग है वो आपने हथौड़ी के साथ इसे चोट लगानी है अच्छे तरह से, ताकि ये सही से फिट हो जाए और ये शाफ्ट है ना, ये ख़राब ना हो। और जब ये यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगी, यहाँ से फिटिंग इसकी मुकम्मल हो जाएगी, तो स्क्रू टाइट करने हैं आप लोगों ने। और अगर शाफ्ट में बैरिंग लूज़ है और उसकी लूजिंग का जो मेथड है लूजिंग ख़त्म करने का, उसका मैंने तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जाकर कि बैरिंग की लूजिंग शाफ्ट में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, खराद पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की जो लूजिंग है वो आप लोग खुद ख़त्म कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग के बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हो गई है, कोई आवाज़ नहीं है, बैरिंग बहुत स्मूथली चल रहा है। वही मेथड आप लोगों ने अब इसके बाद यहाँ पे इसकी जो खोली थी पट्टी वो फिट करनी है, और पुली लगा के मोटर चलाएं, बिल्कुल बेआवाज़ चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।